everyone, welcome back at my YouTube channel English with Magic and here I am Sarvesh और आज का मेरा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. After a long time I am going to start this class. फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं? ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. इनको पढ़ना बहुत ही आसान है. एंटरटेनमेंट you have to watch this video. Okay, so don't be panic, don't be bored. पहचान क्या होती है? पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे आदि शब्द आते हैं. जब भी आप देखें अंत में इनमें से कोई वर्ड आता है तो वो सेंटेंस कौन से हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी चुकी होगी, चुका होगा. ओके, तो अब इस टाइप के सेंटेंस को कैसे हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, अब हम इसके रूल्स पढ़ते हैं. ठीक है, पहचान हो गई, पहचान आएगी तभी आप इसको ट्रांसलेट कर पाओगे. रूल है, if subject is I या we, then you have to use shall have. Okay? अगर सब्जेक्ट I या we है तो उसके साथ shall have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है. और इन दोनों को छोड़कर बाकी अदर में चाहे कोई भी हो, whether it is he, she, name, we, they, sorry we नहीं, they, boys, anything else. okay, तो what will you use? will have. ठीक है, तो don't remember more than that. you have to remember only this thing. you remember only two words, I and we. I and we will be take shall have. I we के साथ shall have, बाकी अन्य के साथ will have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. एंड टिल नाउ यू हैव टू स्टडी परफेक्ट टेंस एंड एज यू नो you have seen whenever has or have is used in any sentence, then after has या have it takes third form, verb की third form. So the same rule is applied here. ये स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव सेंटेंस का. पहचान हो गई, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे. और कैसे बनाना है? आई और वी हो तो shall have आएगा, बाकी अदर हो तो will have आएगा. ठीक है, अब सब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का. तो सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट, देन will या shall, देन have, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का. I have taken two examples of affirmative sentence. Okay, without delay I am going to start this. First of all, you have to focus subject. What is subject? Subject is I. Okay, इसमें सब्जेक्ट क्या है? I. मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? I. ओके, अब देखना है सब्जेक्ट आ गया, अब सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? I है तो shall have. I shall have. अब वर्ब क्या है? याद करना. लर्न मीन्स याद करना और इसकी आएगी थर्ड फॉर्म तो लर्न हो जाएगा. क्या याद कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है भाई? पार्ट. लर्न टू द लेसन. ओके, इस टाइप से सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया. अब अगला देखते हैं. धोबी कपड़े धो चुका होगा. अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? विच इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? तो सब्जेक्ट इज दैट बिकॉज ही इज डूअर. ठीक है, धोबी तो वॉशरमैन, धोबी को क्या कहते हैं? वॉशरमैन. वॉश मीन्स धोना और जब ER ऐड कर देते हैं धोने वाला मैन. ठीक है,
वॉशरमैन, हमने पहले ही बताया अगर इन दोनों में से हो तो सेल लगाएंगे, बाकी अगर ये नहीं है तो सबके साथ विल लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विल। विल हैव, अब वर्ब क्या है, धोना, वॉश मीन्स धोना, और इसमें ऐड कर दो ईडी, तो ये थर्ड फॉर्म हो गई। क्या धो रहा है धोबी, कपड़े, वॉश्ड द क्लोथ्स। ओके, इस टाइप से दोनों सेंटेंस ट्रांसलेटेड हो गए। मैं पाठ याद कर चुकी होंगी, आई शैल हैव लर्न द लेसन, आई शैल हैव लर्न द लेसन। धोबी कपड़े धो चुका होगा, वॉशरमैन विल हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। ओके, अभी हम और प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए डोंट गो एनीवेयर, हैव अ पेशेंस, वेट। These are some examples of affirmative sentence. Okay, so now this is structure: subject, will या shall, have, verb with third form, object. Okay, so first of all you have to select subject. मैं कपड़े धो चुकी होंगी, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई मीन्स मैं, और आई के साथ आता है shall, आई shall। हैव तो सबके साथ आना ही है, तो हैव को तो डायरेक्ट नोट कर दो, आई शैल हैव। अब वर्ब क्या है, मैं क्या कर रही हूं, धोने का काम, तो वॉश मीन्स धोना, और वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड। क्या धो रहे हैं, पहचानो ना, क्या क्या धो रहे हैं, कपड़े, तो लास्ट में क्लोथ्स लिख दो, क्लोथ्स, ठीक है। हम गाना गा चुके होंगे, सब्जेक्ट क्या है, हम, तो वी मीन्स हम, और वी के साथ आता है शैल, वी शैल, डोंट गो ऑन माई राइटिंग इज नॉट सो गुड, वी शैल, और हैव तो आना ही आना है, ठीक है। वी शैल हैव, वर्ब क्या है, गाना, सिंग माने गाना, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG। क्या गा रहे हैं हम, गाना, तो इसका वी शैल हैव संग अ सॉन्ग, संग सॉन्ग, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वे पत्र लिख चुके होंगे, सॉरी डबल टाइम ये रिपीट हो गया है लिखना, बट कोई बात नहीं। अब देखो आई और वी हो तो इनके साथ आएगा सेल, और बाकी अदर के साथ क्या आएगा, विल। वे पत्र लिख चुके होंगे, डबल टाइम लिख हो गया है, कोई बात नहीं, पर तो सब्जेक्ट क्या है, दे मीन्स वे, और दे के साथ क्या आएगा, विल। दे विल हैव। अब आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, लिखने का काम, ठीक है। तो राइट मीन्स लिखना, और थर्ड फॉर्म होती है रिटन, वे लिख चुके होंगे क्या, पत्र, दे विल हैव रिटन लेटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एस ऐड करेंगे, क्योंकि वे पत्र लिख रहे हैं, वे बहुत सारे, मतलब ये प्लूरल है तो सभी एक पत्र तो नहीं लिखेंगे, इसलिए हमने लेटर्स लिखा। चपरासी घंटी बजा चुका होगा, तो सब्जेक्ट क्या है, चपरासी, और इसको क्या कहते हैं, प्योन। प्योन के साथ क्या आएगा, विल या शैल, विल। क्यों आएगा, क्योंकि अगर यहाँ आई और बी होता तो क्या आता, शैल, आई और बी है नहीं, तो फिर तो हमें विल लगाना ही लगाना है, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स। ओके, तो विल हैव, प्योन विल हैव, और चपरासी क्या काम कर रहा है, बजाने का, रिंग मीन्स बजाना, और थर्ड फॉर्म होती है रंग।
संग और रंग इनकी सेम ही होती है, जैसे संग की सिंग सेंग संग, ऐसे ही रिंग की रिंग रैंग रंग। ओके, तो क्या बजा रहा है? बेल, रिंग द बेल। ठीक है, दादाजी कहानी सुना चुके होंगे, तो डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है? दादाजी। आज तो दादाजी भी आ गए। द ग्रैंडपा, ग्रैंडफादर। ठीक है, विल हैव, दादाजी क्या कर रहे हैं? एक्शन देखो क्या कर रहे हैं? सुनाने का। तो सुनाने के टेल में सुनाना और थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। क्या सुना रहे हैं दादाजी? कहानी। टोल्ड द स्टोरी। ठीक है, और लास्ट है पिताजी मंदिर जा चुके होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सब्जेक्ट क्या है? पिताजी, फादर। फादर के साथ क्या आएगा? विल। फादर विल हैव। अब पिताजी ने कौन सा काम किया जी? जाने का। तो गो मीन्स जाना, और यही तो होती है एक्शन। वर्ब क्या होती है? जो सब्जेक्ट काम करता है वही तो वर्ब होती है। तो पिताजी क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। गो मीन्स जाना, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। गॉन टू टेम्पल। ओके, तो इस टाइप से अफर्मेटिव सेंटेंस को बहुत ही आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, और इसी टाइप से आपको स्टडी करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पहचान आनी चाहिए, देन रूल्स, और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करो। अब तक कंप्लीट किए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। I'm going to teach you about negative sentence of future perfect tense. Okay, so these are some examples of negative sentence of future perfect tense, and this is the structure of negative sentence. So how you have to apply this in this sentence? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन विल या सेल, देन नॉट, हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का मतलब नहीं वाले वाक्य। ठीक है, जिसमें नहीं वर्ड भी आ सकता है, मत शब्द भी आ सकता है, और कभी नहीं। तो ये सेंटेंस कैसे कहलाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे ट्रांसलेट करना है आइए देखते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, देखो, माली पौधा में पानी नहीं लगा चुका होगा। ठीक है, तो नहीं वर्ड आपको देखने मिलेगा प्रत्येक टेंस में। सब्जेक्ट क्या है? माली, गार्डनर। टुडे राइटिंग इज वेरी बैड, बट आई ट्राई टू डू गुड। ओके, माली पौधों में पानी नहीं लगा चुका होगा। गार्डनर, गार्डनर के साथ आता है विल, नहीं के लिए नॉट, देन हैव। रिमेंबर दैट नॉट विल यूज विद इन विल और हैव, मतलब हैव से पहले नॉट का यूज करना है। वर्ब क्या है? पानी लगाना, वाटर मीन्स पानी लगाना, और इसमें आती है थर्ड फॉर्म, तो इसको कर देंगे वाटर्ड, मतलब पानी लगा चुका है। वाटर एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता, तो हम इन मैं के लिए इनका यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट पौधे लिख देंगे, वाटर द प्लांट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। हम पतंग नहीं उड़ा चुके होंगे। सब्जेक्ट क्या है? वी। वी मीन्स हम,
और वी के साथ आता है शैल, वी शैल, और नहीं के लिए नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव। उड़ाना को फ्लाई कहते हैं, फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। क्या उड़ा रहे हैं? पतंग, फ्लोन द काइट। ठीक है, अगला है माताजी खाना नहीं बना चुकी होंगी। तो सब्जेक्ट क्या है? माताजी, मदर, मदर के साथ आएगा विल, नॉट हैव। ठीक है, अब वर्ब क्या है? बनाना, कुक मीन्स खाना बनाना, कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, कुक्ड द फूड। लास्ट है वे मेला नहीं देख चुके होंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? वे, मतलब दे, दे के साथ आता है विल, और नहीं के लिए लगाएंगे नॉट हैव। दे विल नॉट हैव। देखना की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सी मीन्स देखना, और थर्ड फॉर्म होती है सीन। सी क्या? द फेयर। सॉरी गाइज, कोल्ड होने की वजह से, कफ होने की वजह से क्लास को टीच करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं आज यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और थोड़ा जल्दी भी किया है। बट यू कैन सी दीज एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, एंड आफ्टर दैट you have to practice on your at your home. Okay, thank you.